हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। आज जो वनरक्षक का जो पेपर आउट हुआ था वो वापस हो गया 11 दिसंबर को। ठीक है, इसके कुछ सवाल है, जो जीके के जो सवाल है, जितने भी राजस्थान जीके सवाल है, इनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला टोल देखिए, सबसे पहला सवाल है इसमें। देखिए सवाल नंबर 1, उस्ता कला। कौन सी कला भाई? उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? उस्ता कला पद का प्रयोग, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया है? कौन सी चित्रशैली भाई? इसमें बीकानेर चित्रशैली हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं उस्ता कला के बाद में, इसमें बीकानेर के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ठीक है, देखो दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में से बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर की स्थापना बात करते हैं तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना की, जो अक्षय तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को की गई थी। बीकानेर की स्थापना कब की गई? वैशाख कृष्ण तृतीया को, शुक्ल तृतीया को की गई थी इसकी स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, इसमें देखो एक करंट का सवाल है, करंट का देखना पड़ेगा। देखो 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल में क्या है कि निम्न में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहते हैं? ऊँटों का देवता के नाम से फेमस है जो लोक देवता वो कौन सा है अपना? वो पापूजी महाराज है। कौन से महाराज है? ऊँटों के देवता के नाम से फेमस देवता, उसका नाम क्या है? पापूजी महाराज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में लंपी डिजीज। अभी भी जो 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहा कौन सा रोग था? लंपी डिजीज रोग। लंपी डिजीज रोग है, ये किससे संबंधित है? लंपी जो डिजीज रोग है, इसका संबंध किससे? ये मवेशी से था। किससे संबंधित था? मवेशी से थे। इसमें गाय में सबसे ज़्यादा फैलने की संभावना हो रही थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है मैथ के सवाल के बाद में अपन बात करते हैं। कौन सा सवाल है? देखिए अगला सवाल है, इन विच एक जैसे 9 महल जिसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। एक जैसे 9 महल सोए माधो सिंह ने, ये किसका उपनाम है? ठीक है, यह किस किले में बने हुए? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुई है? ये कौन से किले में बने हुई है? ये जो महल है ये बना अपना, एक जैसे जो 9 महल है ये बना नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ दुर्ग इसे सूर्यगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दुर्ग के नाम से? सूर्यगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं 13 नंबर सवाल की। देखिए राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सारे सटे हुए रहे? तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे, ऊपर गंगानगर जैसलमेर, सॉरी बीच में बीकानेर और बाड़मेर, ये 4 जिले ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो कितने जिले हो जाएंगे? इसमें 4 जिले हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों जिले, इनका संबंध किससे है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल, 2021 में कौन से जिले में क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 की बात करते हैं, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सघन वन पाए गए? कौन से सघन वन पाए जाते हैं? ठीक है, मतलब सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो इसका मतलब कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों की बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन उदयपुर के अंदर है। इसके बाद में कहाँ पर? अलवर के अंदर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर देखा जाए तो प्रतापगढ़ के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक क्या पड़े? वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? उदयपुर वाले सवाल की बात होगी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब देखो मानव में गुणसूत्र की बात करते हैं तो मानव में 23 गुणसूत्र क्या जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। इसका मतलब 23 दूना 44, 23 दूना 46, सॉरी 46। तो इसमें कितने हो जाएंगे? मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये 46 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। कितने भाई? 46। इसका आंसर हो जाएगा 46। मानव में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखिए इसके बाद में राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावना किस क्षेत्र में? इसका आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन मेरे अनुसार इसमें सरसों की लकड़ियाँ में पशुधन के लिए काम आने वाली जो वस्तु है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? पशु गणना 2019, सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, इसमें क्या रखा है कि भाई पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंस, कौन किसकी संख्या पूछी? भैंसों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जहाँ पर जल की पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है? जयपुर। और दूसरा कौन सा है? अलवर। ठीक है, पहला कौन सा? जयपुर जाएगा। अगर जयपुर ऑप्शन में है तो फिर अलवर करना था। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर? जयपुर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में जयपुर के बाद में नेक्स्ट इसकी बात करते हैं अपन। देखो खेजरी वनस्पति प्रजाति, खेजरी जो वन है वो किस क्षेत्र में पाया जाएगा? अपन को पता है खेजरी सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है? शुष्क पथरीले क्षेत्र के अंदर आ जाएगी। इसका ऑप्शन कौन सा? जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सवाल है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। कौन सी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है? ये सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने है? ये किसका प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये किसका दिया था? ये लेमार्क नामक विद्वान ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत
लेहमा के नाम में विद्वान ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन कौन सा सवाल, राजस्थान में किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। पंडारी मोदक कहाँ की फेमस है, अगर किसी को पता तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, मेरे अनुसार बाद में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक, पता नहीं कन्फर्म नहीं कर सकता अभी। ठीक है, इसके बाद में काजरी की बात करते हैं। काजरी कहाँ पर पाया जाता है, काजरी जोधपुर के अंदर अनुसंधान केंद्र जो जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, ये सवाल नंबर 23 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। रणकपुर में जो जैन मंदिर बनाए गए थे इनका शिल्पी किसे बनाया गया था, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, इसका था देपाक। कौन था, देपाक। ठीक है, वास्तु का रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तु कौन का था, ये देपाक था। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 25, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 राजस्थान संयुक्त राजस्थान कौन सा संघ भाई, राजस्थान संघ। कौन सा, राजस्थान संघ नहीं है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और राजपटेल। देखो भाई, उद्घाटन करने गोडविल चाचा पटेल आए थे। गोडविल चाचा पटेल आए थे। उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे, गोडविल, पहला गोडविल, दूसरा का गोडविल और चाचा पटेल। तो कौन थे तीसरे के, नेहरू जी थे। कौन से, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, इसका उद्घाटन करने के लिए कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। ठीक है, संयुक्त राजस्थान के बाद में सभी का जितने भी राज्य इनका उद्घाटन किया था वो किसने किया था, इनका सभी को उद्घाटन करने वाले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन संख्या 30 में निम्न में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े। ठीक है, निम्न में जो सही नहीं उसके बारे में, बमरसिया लोक नृत्य कहाँ का फेमस है, भरतपुर का फेमस। तो यही गलत हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ढोल नृत्य जालौर का बिल्कुल सही, डांडिया मारवाड़ का बिल्कुल सही, केंद्र शेखावट क्षेत्र का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन, कौन सा है, इसके बाद में बात करते हैं। देखो, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है इसका संस्थापक कौन था भाई, मारवाड़ के राठौड़ वंश की नींव किसने डाली थी, तो इसकी बात करते हैं राव सिंह ने। किसने डाली थी भाई, राव सिंह ने। कब, 1250 के अंदर, 1227 के अंदर सबसे पहले इसकी स्थापना की थी, 37 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। इसके बाद में आता है सित्ताबाड़ी। कौन सा, सित्ताबाड़ी मेला मुख्यतः कौन सी जनजाति का लगता है, सित्ताबाड़ी। क्वेश्चन संख्या 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 31, इसके सित्ताबाड़ी जो मुख्य जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, ये 12 के अंदर लगता है। सित्ताबाड़ी प्रतापगढ़ के अंदर। ये कौन सी जनजाति का है, ये शहरी जनजाति का लगता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। इसके बाद में कौन सी, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। करंट वाले को पता नहीं, इनको देख कर फिर बताऊंगा इन्हें। ठीक है, पहले राजस्थान जी के शुरू कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है गिलुंड सभ्यता। कौन से भाई, गिलुंड जो सभ्यता है वो पुरातत्व स्थल है, वो कहाँ पर है, गिलुंड कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में बात करें निम्न में से प्रशस्ति के रचयिता। कौन सी प्रशस्ति के रचयिता, कवि अत्रि और महेश भट्ट थे। कौन सी प्रशस्ति, कवि अत्रि और महेश भट्ट थे। वो कौन सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि और महेश भट्ट थे। किसके, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, कवि अत्रि और महेश भट्ट थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में सवाल नंबर, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली महणसर झुंझुनू की फेमस है। सोने चांदी की हवेली कहाँ की है, महणसर झुंझुनू की फेमस है। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से राजस्थान में कौन से जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, नाली इसमें परंपरागत विधि नहीं है। ठीक है, इसके बाद नाड़ी है, जोड़ है, नाली, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 38 की। क्वेश्चन संख्या 38 की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए, 38 मैथ का सवाल है, इनमें से कौन सा आभूषण जो गले में नहीं पहना जाता। सवाल नंबर 42 पर आइए। सवाल नंबर 42 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है, कहाँ पर नहीं पहना जाता है, गले में। देखो, रखड़ी है, रखड़ी माथे में पहने जाओ तो वो आभूषण अलग हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 43 नंबर सवाल की बात करते हैं। 43 नंबर के, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का काम चालू था। ये सभी माही की सहायक नदी हैं। ठीक है, एरव है, चाप है, हरण है, अनास। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कन्फर्म नहीं है अभी। ठीक है, बाद में देखिए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल 44 नंबर सवाल देखिए। सबसे पहले 39 नंबर सवाल देख लीजिए। रणथंभौर कौन सा भाई, रणथंभौर दुर्ग था ना, रणथंभौर दुर्ग के चौहान वंश की राजवंश की संस्थापक कौन था। तो इसका जो
पृथ्वीराज चौहान थर्ड था, इसका पुत्र था गोविंदराज सिंह। 1194 के अंदर इसकी नींव डाली थी, ठीक है, गोविंदराज ने, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 44। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर? बूंदी के अंदर बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई है? बूंदी के अंदर। सॉरी, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर बनाई गई? बूंदी के अंदर। सॉरी, बूंदी के अंदर बनाई गई, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए, बांध से संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा। बांध में जो जल संग्रहित है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? संग्रहित मतलब एक तरह किया गया जल है, इसमें कौन सी गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है? ठीक है, गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है बांध के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट जो सवाल है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फेदम मापने की इकाई। फेदम किसको? जल के मापने की इकाई है। फेदम किसको मापने की? जल की घनत्व मापती है, गहराई को मापती है। तो फेदम जल की जो गहराई के मापने की इकाई है किसकी? जल की जो फेदम है ये जल को गहराई को मापने की इकाई है, ठीक है। राजस्थान के पैरा एथलीट से इसके बाद कृष्णमर्ग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कृष्णमर्ग अभयारण्य, क्वेश्चन संख्या 27। देखिए, कृष्णमर्ग अभयारण्य कहाँ पर है? कृष्णमर्ग जो अभयारण्य वो ताल छापर चूरू के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? ताल छापर चूरू के अंदर स्थित है। निम्न में से राजस्थान कौन सा भाग थार पार्क है? थार पार्क गाय पाई, थार पार्क कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कौन से भाई? दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी नहीं, उत्तर पश्चिम के अंदर। देखो सॉरी, इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम के अंदर, उत्तर पश्चिम के अंदर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम के अंदर थार पार्क है, जैसलमेर के आसपास इन इलाकों के अंदर पाई जाती है। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। सवाल नंबर 50 हो गए। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान जीके के सवाल ठीक ठाक थे, अच्छी लेवल के थे, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो किसकी। इसके बाद कंसुमल रंग का अर्थ होता है, ये आप बताइए। कंसुमल में कौन कौन से रंगों से मिलकर बना होता है? ये क्वेश्चन पर कमेंट कीजिए, ठीक है। कंसुमल रंग, ठीक है। इसमें कावड़ बनाने के लिए कावड़ किसकी प्रसिद्ध है? ठीक, कावड़ बनाने में कौन प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? इसमें उस्ताद मांगीलाल जी है। कौन है? उस्ताद मांगीलाल कावड़ची काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कावड़ची बनाने में कौन प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? मांगीलाल उस्ताद है, ठीक है। कावड़ची मांगीलाल मिस्त्री। कौन सा? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे? कावड़ से। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है भाई? कावड़ से। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 55 की बात करते हैं। देखो यार, निम्न में से कौन से भेड़ की नस्ल नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है। राठी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, तो ये भेड़ की नस्ल नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। महान सीमांत भ्रंश है जो घाटी किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है? देखो, सवाई माधोपुर से गुजरती है, पहला सवाई माधोपुर से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है, तीनों क्षेत्र के चयन चंबल नदी के आसपास इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, लेकिन इससे नहीं गुजरती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल मैथ के, ठीक है। कर्ण जी के ये सवाल कर्ण जी के बाद में बात करेंगे, ठीक है। वह गुण जो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, यानी कार्बन यौगिक की शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में घुलनशीलता, क्रिस्टलीय प्रकृति, घनत्व और उसका गलनांक है। इसका पता नहीं है, आप देखिए इसको सॉल्यूशन देखिए इस सवाल का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इनमें से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती? पार्वती, कुन्नू कहाँ पर है? पार्वती नदी किसके साथ? करिहट बारा से प्रभावित होती है, तो करिहट बारा से एंट्री करती है, तो इसका मतलब यह है परवन बारा से होती है। कुन्नू कुराल नदी ये बारा के अंदर नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। अपर रूप के अंदर क्या है कि भौतिक स्वरूप तो वही रहेगा वस्तु का, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो ये इसका कारण क्या हो जाएगा? ये रासायनिक गुणों के कारण ये अपर रूप का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, मोतीलाल तेजत ने कहाँ से आदिवासियों का क्या करवा? देखो, मोतीलाल तेजावत मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स मोतीलाल तेजावत इनवाइटेड रिसेंटली, क्या है ये रिसेंटली, ठीक है। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का आंदोलन प्रारंभ किया? झाड़ोल तहसील उदयपुर से, ठीक। कहाँ से शुरू की थी? झाड़ोल उदयपुर के अंदर शुरू किया गया था, ठीक है। झाड़ोल उदयपुर से शुरू की गई थी मोतीलाल तेजावत द्वारा। इसको कहाँ से शुरू किया गया है? झाड़ोल उदयपुर से इसको शुरू कर किया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं झाड़ोल उदयपुर के बाद में। राजस्थान में पर्यटन नीति किस वर्ष में लागू की थी? 2001, 2002, 2003? कौन से वर्ष में? कमेंट करके बताइए, कन्फर्म नहीं है भाई इस सवाल का जवाब, ठीक है। इसके बाद में
इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वाला, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतरा कहाँ पर है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतरा कहाँ पर स्थित है? यह जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जसवंत स्थल जोधपुर। हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हमेल गले के अंदर पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके बाद में कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर काम आने वाली धातु कौन सी है? कंप्यूटर चिप में अधिकांश धातु काम आती है वो कौन सी होती है? वो एक आती सिलिकॉन धातु आती है, ऐसा सिलिकॉन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसमें काम आने वाले। राजस्थान पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 से हो गया था। 1951 से राजस्थान पंचवर्षीय योजना क्या थी? इसका प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में, एक मिनट सॉरी, इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर, किस नदी पर? नदी कौन सी? चंबल नदी है। और बनाया कहाँ पर गया? चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन बृहत कथा कोश। बृहत कथा कोश ये किसकी रचना है? चंद्रशेखर की, हरिश्चंद्र की, हरिभद्र की। ये किसकी रचना है? कमेंट में जवाब दीजिए इसका। ठीक है, इस सवाल का कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, 72 नंबर में। इसके बाद में 76 नंबर, इसका भी कमेंट में जवाब दीजिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, एक समद्वि व त्रिभुज, ये मैथ वाले सवाल है, ये निकालने पड़ेंगे इसको। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? सबसे अंत में करने वाली सिरोही रियासत थी। सिरोही का शासक शिवनासिक ने सबसे अंत में क्या की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। कब की थी? 1823 के अंदर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात कर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ से? राजस्थान से बाहर कहाँ पर की थी? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। सवाल नेक्स्ट की बात करते हैं, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा। देखो, राजस्थान में जो शीतकालीन जो वर्षा होती है, पश्चिमी वास्तव में जो माउंट होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओनली फॉर भूमध्य सागर। कौन सा सागर भाई? इसका कारण है भूमध्य सागर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में, बालाथल जो सभ्यता है, इसका उत्खनन किसके नदी में? V.N. मिश्र के द्वारा। V.N. मिश्र ने बालाथल सभ्यता क्या किया? उत्खनन किया था। पिछवाइयाँ कहाँ की फेमस है भाई? पिछवाइयाँ नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। पिछवाइयाँ कहाँ की फेमस है? पिछवाइयाँ नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। कहाँ की फेमस है भाई? नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है नाइट्रोजन यौगिक, इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये तत्व होता है। ठीक है, इसके बाद में रावणहत्था जो वाद्य यंत्र है किसका है? ये भोपू का वाद्य यंत्र। प्रमुख ऋषि कौन सी जनजाति काम लेते हैं रावणहत्था वाद्य यंत्र को? इसको भोपे लोग काम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में कौन से सवाल की, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ठीक है, रावणहत्था वाद्य यंत्र हो गया। देखो, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है और उसका अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसका अधिकतम अंतिम वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा उसका। ठीक है, V2 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 कितना हो जाएगा? V2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में, इसके बाद संवर्षा रेखा राजस्थान को बराबर, कौन सी संवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो बराबर भागों में काटती है? 50 डिग्री 50 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा जो राजस्थान को बराबर 2 भागों में काटी है। ईस्ट में कौन सा होता है? बहुखंडन होता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, किस प्रकार का संभव? इसमें ईस्ट में जो बहुखंडन होता है, कौन सा बहुखंडन होता है? इसके बाद में बात करते हैं करंट का सवाल है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, बड़ला कहाँ पर लगाया गया? बड़ला जो सोलर प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया? जोधपुर के अंदर लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया फ्लाइट? ये बड़ला जो सोलर प्लांट है ये जोधपुर के अंदर लगाया गया। ठीक है, इनमें से किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है? गुजरात की भाषा हाड़ती नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। मेवाती, इसका भी कोई संबंध नहीं। मालवी चित्तौड़ के आसपास आ जाएगी, इसका कोई संबंध। MP का प्रभाव पड़ा है। और वागड़ी जो भाषा है इसका प्रभाव किसका पड़ा है? वागड़ी जो भाषा है इस पर प्रभाव किसका पड़ा है? गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, आलू का रूपांतरित भाग है। आलू का अपन कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं या फल? फल तो आलू का नहीं खाते, लेकिन फल का पर्ण भी पत्ता भी नहीं खाते। जड़ लगती है और जड़ के बाद में क्या होता है? तना। तो तना वाला पार्ट आता है शायद। ठीक है, कन्फर्म नहीं, तना वाला भाग अपने यूज में लेते हैं इसको। ठीक है, भैंसरोडगढ़ से बिजोली के मध्य कौन सा ऊपर माल का पठार पाया जाता है? कौन सा पठार पाया जाता है? ऊपर माल का पठार। भैंसरोडगढ़ से लेकर चित्तौड़ के बीच में, बिजोली के बीच में जो पठार पाया जाता है उसको ऊपर माल का पठार कहते हैं। ठीक है, तारकसी कहाँ की फेमस है? तारकसी का काम कहाँ पर होता है? जयपुर के अंदर होता है। सर्वाधिक तारकसी का काम जयपुर के अंदर होता है। ठीक है, किस क्षेत्र में राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान हुआ था? जन्म स्थान माना जाता है तो कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ के अंदर। ठीक है, चित्रशैली का जन्म स्थान है ये इसी का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वी धरती पर अधिकतम घनत्व वाली इन सर्वाधिक OS है, ओस्मियम धातु है, इसका सर्वाधिक घनत्व है। कौन सी धातु है? ओस्मियम धातु का प्रकृति के अंदर उपस्थित ओस्मियम धातु है, इसका सर्वाधिक घनत्व मौजूद है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मीरा हरनावा। ठीक है, राणा बाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरनावा के अंदर। ठीक है, हरनावा के अंदर इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था।
हरनावा। इसके बाद डेगानी खाने, डेगाना जो खान है वो कहाँ पर स्थित होगी, ये नागौर के अंदर आ जाएगी। डेगाना जो खान है डेगाना जो खान है वो कहाँ पर आएगी, नागौर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किस मारवाड़ को महाराणा प्रताप की संज्ञा दे सकते हैं। कौन सा शासक जो महाराणा प्रताप की संज्ञा के लायक था, वो कौन था, महाराणा प्रताप के समान तुलना कर सकते वो कौन था, रावचंद्र सेन है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भोला, विश्रण कायम आदि संख्याओं से इसके नवाजा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जो करंट वाले सवाल है, करंट के बाद में एक छोटा सी वीडियो और बना दूंगा करंट के लिए, और मैथ वालों के अलग से एक बार निकालने पड़ेंगे इस सवाल को। इसके बाद में प्रैक्टिस के बाद अपन इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।